हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए डियर, आज से हम क्लास 9 और क्लास 10 की न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इससे पहले मैं ऑलरेडी अब काफ़ी सिलेबस कवर करवा चुका हूँ क्लास 9 का और 10 का। लेकिन मुझे अभी एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम के हवाले से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज करवाए जाएँ। लेकिन मुझे अगर बात करें मैट्रिक की, तो जो मैट्रिक की में 11 चैप्टर है, तो जो हर एक चैप्टर की मैं क्वेश्चन दूंगा एक वीडियो में। जितने न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो सॉल्व न्यूमेरिकल हो, चाहे वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हो, वो सारे आपको करवाऊंगा। तो जिस तरह मेरे ख्याल में 11 वीडियो बनेंगे मैट्रिक की न्यूमेरिकल्स की, और कुछ जो वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यूज की, क्योंकि वो जो हर चैप्टर की एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं वो तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद से काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी ऐड करूंगा। मतलब हर एक चैप्टर की एटलीस्ट आपको 20 एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज, जो मेरे न्यूमेरिकल्स हैं उनमें क्या क्या रहेगा बात। देखिए मेरे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा जिन चीजों पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर करूं। क्या बच्चे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज रहते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हमें गिवन है, अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन है, उसमें डेटा कैसे निकालें। डेटा निकालने में स्टूडेंट्स को काफी टाइम दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और डेटा काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा निकालते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता सर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, तो वो ये सारे चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। हर वीडियो में जिस तरह जो आज ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो इस तरह होगा। हर एक वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और कंसेप्चुअल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए बच्चों, ये हमारे पास न्यूमेरिकल 1 है, तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 1 से। देखिए जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए मुझे हमारे पास वर्क एग्जांपल, मतलब मुझे सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये ऑलरेडी आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है। तो जो इस तरह 4 सॉल्व्ड एग्जांपल आपकी बुक में, और बाकी जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो सारे हम करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या लिखा है, उसकी बात समझेंगे, फिर डेटा निकालेंगे। डेटा निकालने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और अपनी आंसर निकालेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें, वो जो कह रहा है द गिवन figure shows that the displacement was the time of wave traveling to the right with the speed of 4 मीटर पर सेकंड। देखो कह रहा है कि हमारे पास एक वेव है, ओके, जो कि लेफ्ट से राइट ऐसे आगे ट्रेवल कर रही है, और उसका स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। कितना स्पीड? 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या स्पीड हो गया हमारे पास? 4 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है भाई आप बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका, टाइम पीरियड क्या होगा उसका, एंड कैलकुलेट वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होगा। तो देखिए बच्चों, चले मैं अभी डेटा निकालना आपको सिखाता हूँ, डेटा कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें, देखिए इसमें अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ मैं लिखूँ इसमें डेटा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, डीएस होता है डेटा। तो जो क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है बताओ शाबाश। तो आप कहोगे सर हमें सबसे पहले जो मिला हुआ है, एक चीज मिला है, वो क्या है? द स्पीड ऑफ वेव। एक चीज मिला हुआ है। मैंने बोला भाई जो चीज आपको गिवन है आप सबसे पहले वो रखें। तो आपने कहा सर v हमें मिला हुआ है, v हमारे पास कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला आप ये रख लें 4 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड हमें गिवन है, मैंने बोला नेक्स्ट भाई क्या? तो आपने कहा भाई अभी हमें फाइंड फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। मैंने बोला आप यहाँ फ्रीक्वेंसी रखें और इसकी यहाँ पे एरो दें, क्वेश्चन मार्क दें, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। एक चीज ये हो गया। टाइम पीरियड, और क्या कैलकुलेट करना है हमें? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। देखो क्या टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, यहाँ कैपिटल टी लिख के यहाँ क्वेश्चन मार्क दें भाई, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। और क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट द वेवलेंथ। बच्चों कह रहा है कि भाई वेवलेंथ कैलकुलेट कर लें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, तो यहाँ मैंने लिखा लैम्डा कैलकुलेट। तो बच्चों यहाँ जाके मैंने आपको इस प्रॉब्लम का जो डेटा था वो सारे निकाला हमने। v मिला हुआ था, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करना है, मतलब 3 चीजें हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ग्राफ है, आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मिला हुआ है। ये हमें क्यों मिला हुआ है? क्या इससे हम कुछ डेटा निकाल सकते हैं? क्या इससे कुछ हम वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर बात करें टाइम पीरियड क्या है,
तो जो आपको सर टाइम पीरियड का मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो वक्त लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। हाँ मैंने बोला सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। तो जो मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक वेव प्रोड्यूस हो गया और यहाँ जाके कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है कंप्लीट वेव है। तो जो वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो आप हो गए सर यहाँ से वेव ये प्रोड्यूस हो गया और यहाँ जाके कंप्लीट हो गया, दूसरा वेव यहाँ से प्रोड्यूस हो गया यहाँ जाके कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये यहाँ से प्रोड्यूस हो गया और यहाँ जाके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्या कंप्लीट वेव है, बिल्कुल। वो जो एक कंप्लीट वेव, वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। तो क्या ये 0.1 ये है 0.3 है, मतलब इसको यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो ये लगा है। आप कहोगे बिल्कुल कितना है 0.1 और 0.3, इसका मतलब जो टाइम पीरियड है हमारे पास एक वेव कंप्लीट होने में वो 0.4 सेकेंड है। कितना है डियर स्टूडेंट्स, बताओ शाबाश, बताओ शाबाश, क्या कितना है 0.4 सेकेंड। तो आप यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, आप सिंपली यहाँ लिखोगे हैज वी नो फ्रॉम फिगर, यहाँ लिखोगे हैज वी नो फ्रॉम फिगर, आप लोगों के फिगर से मालूम है, क्या मालूम है, तो टाइम पीरियड जो है बेसिकली वो कितना है, वो 0.4 सेकेंड। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट करना था हमें वो हमें मिला टाइम पीरियड। तो मुझे यहाँ से इसको ऐसे क्लोज करके रखें, ये हमारे पास टाइम पीरियड हो गया। देखिए बच्चों लिखने का तरीका भी देखें, मैं किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी बोर्ड एग्जाम में ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। चलो आगे चले बच्चों, इसको मेहनत करता हूँ। बच्चों अगर हमें टाइम पीरियड मिला, दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की हमारे पास दो फार्मूले हैं। कौन सा फार्मूला आपको अगर एक तो ये है v = f लैम्डा, हमने पढ़ा है। यहाँ से अगर f निकालना हो लैम्डा नीचे आएगा, v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, f होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा फार्मूला आपको भी हमने जो पढ़ा है f इज इक्वल टू 1 अपॉन t पढ़ा है। ये दो फार्मूले पढ़े हैं, लेकिन अभी हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, डियर स्टूडेंट्स आप बताएं मुझे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। आप लोग सर ये जो फार्मूला है इसमें सोचें क्या ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है और वेवलेंथ भी मालूम नहीं है, इसका मतलब इससे तो फ्रीक्वेंसी अभी नहीं निकलने वाला। तो फिलहाल इसको आप यहाँ पे छोड़ दें क्योंकि इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी बिल्कुल सर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें टाइम पीरियड गिवन है। अगर यहाँ पे t की जगह पे हम 0.4 रखेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन t होगा। अगर f मालूम करना है तो क्या होगा, 1 अपॉन t का वैल्यू क्या है इसमें, शाबाश 0.4। तो अगर यहाँ मालूम करना है ये सॉल्व करने की बाद कितना होगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर सॉल्व करें। वैसे स्टूडेंट ये होगा मेरे ख्याल में 2.5 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया 2.5 हर्ट्ज। तो बच्चों ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाला। देखिए स्टूडेंट एक मिनट देखो क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है भी नहीं। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वो वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी मिल गया, टाइम पीरियड मिला, अभी क्या कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स हमें, तो डियर स्टूडेंट्स अभी कैलकुलेट हमें करना है वेवलेंथ। तो चलिए बच्चों यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। आपको सर वेवलेंथ का फार्मूला, हमें एक फार्मूला पता है वो क्या है, v = f लैम्डा होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने सर अभी हमें लैम्डा चाहिए मतलब वेवलेंथ चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपको लैम्डा इज इक्वल टू ये जो f है इसको नीचे लेके आओ, v अपॉन क्या होगा, f होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, v कितना मिला हुआ है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें v आपका स्पीड है वो कितना है आपके सर, वो है 4 मीटर पर सेकंड अपॉन स्टूडेंट बताओ शाबाश, ये फ्रीक्वेंसी कितना है आपकी, फ्रीक्वेंसी बेसिकली 2.5 हर्ट्ज। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो देखिए कैलकुलेटर निकालो, अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर निकाल के इसको सॉल्व करें। तो जो कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करने के बाद मैं भी यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करें। तो जो हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2.5 है। एक मिनट स्टूडेंट्स,
4 देखिए मुझे हमारे पास आंसर जो आ गया 1.6 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या किया, वेवलेंथ भी निकाला, जो चीजें हमें कैलकुलेट करने थे हम सारे वो निकाले यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, शाबाश, ये वेवलेंथ आ गया। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 क्लियरली समझ में आया होगा। चलें बच्चों आप इसे नोट करें, हम चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। चलें आप इसे नोट करें, थाम के चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। तो बच्चों उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 नोट किया होगा। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। देखिए बच्चों ये हमारे पास न्यूमेरिकल 2 है जो कि ऑलरेडी सॉल्वड है आपकी बुक में। तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट is moving up and down regularly due to the waves on surface of the water। कह रहा है बच्चों एक फिशरमैन है, इसकी बोट कंटिन्यूअसली अप डाउन मूव कर रही है बच्चों। क्या कर रही है बच्चों, अपना पानी की समुद्र पानी की सतह पे है और पानी की मोशन की वजह से अप डाउन मूव कर रही है। और क्या कह रहा है आगे बच्चों, it takes 4.0 seconds for the boat to travel the highest to the lowest point, a total distance of 3 meters। The fisherman sees that the waves crests are at 0.0 meter apart। देखिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए मुझे सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, वाटर वेव्स है। यहाँ पे जो वाटर वेव्स बना ये क्या है, वाटर वेव्स है। मुझे सारे क्या है, ये सारे वाटर वेव्स हैं। तो जो कह रहा है कि एक फिशरमैन है जो कि जिसके पास एक बोट है और बोट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अप डाउन मूव कर रही है बच्चों। यहाँ पानी की सतह के ऊपर पानी की मोशन की वजह से वो क्या कर रही है, अप डाउन मूव कर रही है। तो मैं बनाऊं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बोट है। तो आपको बोट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये बोट है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास ये बोट है। तो ये कहाँ पे आपको सर, ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे है, ऊपर है, टॉप पे है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ये हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे है। कहाँ है इसका, शाबाश, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि ऊपरी सतह पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, वो बॉटम पे आ रहा है। यहाँ कह रहा है किसी क्या कह रहा है, लोएस्ट पॉइंट, नीचे आ रहा है। तो यहाँ जब आ गया, सपोज यहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ मैंने बोर्ड बनाया अभी, थोड़ी देर के बाद बोर्ड हमारे पास नीचे आ गया। ओके बच्चों, ये क्या है बता, शाबाश, ये लोएस्ट पॉइंट है, मतलब नीचे वाला हिस्सा है। बच्चों कह रहे हैं कि भाई बोट जो है टॉप से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। बताओ शाबाश, 4.0 सेकेंड। कह रहा है इट टेक्स 4.0 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट। मतलब ऊपर से नीचे आने तक इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, बच्चों बताओ शाबाश, 4 सेकेंड लग रहा है। मतलब बच्चों मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूं आपको, सर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, बेसिकली वो है क्या है, शाबाश, आपको ये 4.0 सेकेंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये टाइम लग रहा है इसको यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, वो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है, वो हमारे पास 3 मीटर है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ और डिस्टेंस जो है बेसिकली वो कितना है, 3 मीटर है। तो बच्चों ये कुछ चीजें जो हमें गिवन थे। क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है भाई एक बोट है और बोट अप डाउन मूव कर रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 4 सेकेंड है। कितना लग रहा है, शाबाश, 4 सेकेंड लग रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे आने तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, वो 3 मीटर है। ओके कितना है, वो 3 मीटर है। कह रहा है आप कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करना है हमें, टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड, कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ और हाउ फास्ट वेव इज मूविंग, मतलब वेव का स्पीड कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको न्यूमेरिकल तो समझ आया होगा। ओके ये जो थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और बनाते डेटा निकालने के बाद न्यूमेरिकल को हम करते हैं सॉल्व। तो बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा। सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, बताओ शाबाश, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा। तो सबसे पहले क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है टाइम 4 सेकंड। कह रहा है भाई ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लगा वो 4 सेकंड है। तो जो मैंने ये लिखा भाई यहाँ पे मुझे टाइम गिवन है, क्या गिवन है, शाबाश,
यहाँ पे मुझे टाइम गिवन है तो मैंने इसे टी से लिखा और मैंने कहा भाई ये तो 4 सेकंड गिवन है, 0.4 सेकंड। हाँ भाई बिल्कुल टाइम में गिवन है। और क्या गिवन है, जो कुछ डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है, डिस्टेंस। कह रहा है कि ऊपर से नीचे तक आने में बोट को जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 3 मीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, 3 मीटर। इसका मतलब बच्चों मैं इसको फिलहाल एस से लिखता हूँ। जो आपको पता है डिस्टेंस को ए से लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है, तो ये हमारे पास क्या है 3.0 मीटर है। मैंने बोला बिल्कुल सही आपने कहा। कुछ आगे क्या कह रहा है, द फिशरमैन सीज दैट, जो फिशरमैन ने ऑब्जर्व किया कि जो वेव्स की क्रेस्ट है उनकी बीच में जो फासला था, उनकी बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, वो था 8 मीटर। मतलब जो आपको पता है मेरे ख्याल में, तो चलो मैं बात करूं, ये हमारे पास एक वेव कंप्लीट वेव है, ये वेव्स है। लेकिन मैंने आपको कहा था ये हमारे पास क्या है, क्रिस्ट होता है अपर पार्ट, ये भी क्या होता है, क्रिस्ट होता है। कुछ आपको याद होगा जो क्रिस्ट के बीच में फासला था, दो क्रिस्ट के बीच में फासला था, उसको हम क्या कहते थे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको सर हमें उसे कहते थे वेवलेंथ। इसका मतलब ये जो चीज गिवन है 8 मीटर, कह रहा है क्रिस्ट आर 8 मीटर अपार्ट, मतलब क्रिस्ट के बीच में फासला है वो 8 मीटर है। इसका मतलब यहाँ तो हमें वेवलेंथ ही गिवन है। तो बच्चों मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ बच्चों, वेवलेंथ यहाँ लिख रहा हूँ कितना, यहाँ लिख रहा हूँ वेवलेंथ कितना बच्चों 8 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट हमें करना है वाला टाइम पीरियड, तो टी कैलकुलेट करना है सबसे पहले। यहाँ भाई टी कैलकुलेट करना मुझे, टाइम पीरियड लिखा हुआ है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ कैलकुलेट करना है, शाबाश से डेटा निकालें। तीसरा क्या मुझे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो एम्पलीट्यूड को मैं ए से लिखता हूँ, ये भी मालूम करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, शाबाश वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, मतलब वेवलेंथ ऑलरेडी हमें यहाँ ऊपर बता भी रहा है कि भाई ये जो आपकी क्रिस्ट है वो 8 मीटर अपार्ट है, इसका मतलब यही वेवलेंथ है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वेवलेंथ ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, इसमें बताओ शाबाश, हाउ फास्ट वेव्स आर मूविंग। कह रहा है भाई वेव का स्पीड क्या होगा। देखिए मुझे हाउ फास्ट वेव्स आर मूविंग, मतलब वेव कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ में क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, बताओ शाबाश, कम ऑन। आपको सर यहाँ पे v मालूम करना है, तो मैंने v भी लिखा। तो ये था डेटा हमारे इस प्रॉब्लम का। अभी इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बताओ शाबाश, क्या कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, फिर एम्पलीट्यूड और लास्ट में जाके वेव स्पीड कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों मुझे बताओ टाइम पीरियड होता क्या है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, टाइम पीरियड का मतलब एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम लगे उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ओके मतलब एक वेव है उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। आपको बिल्कुल सर उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ये जो बोट है इसको नीचे से ऊपर से नीचे आने तक जो टाइम लगा है वो तो ये लगा है, लेकिन मुझे क्या है कंप्लीट साइकिल हो गया। आपको ये नहीं कंप्लीट साइकिल तो नहीं होगा। कंप्लीट साइकिल का मतलब ये है अगर कोई ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और नीचे से ऊपर दोबारा उसी जगह पे जाए, फिर हम कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल होगा। तो जस्ट देखें ऊपर से नीचे तक मतलब टॉप से बॉटम तक आने में इसको जो टाइम लगा है वो लगा है 4 सेकेंड। तो मुझे बताओ बच्चों दोबारा ऊपर जाने तक, नीचे से दोबारा ऊपर जाने तक कितना टाइम लगेगा, क्या दोबारा इसको लगेगा 4 सेकेंड। आप कहोगे बिल्कुल। तो बच्चों एक कंप्लीट होने में इसको कितना टाइम लगा, आप कहोगे सर तो इसको यहाँ अगर देखें तो 8 सेकेंड लगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने तक 4 सेकेंड, नीचे से ऊपर जाने तक 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 8 सेकेंड है। तो चले बच्चों यहाँ से मालूम हो रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो टी मालूम करना है, तो जो टी को मैं 2t लिख रहा हूँ। तो जो टाइम मिला हुआ है इसकी डबल, क्यों स्टूडेंट्स, ये टाइम का मतलब ऊपर से नीचे आने तक। तो जब फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर एक टाइम पीरियड का हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों टी को 2t में लिखा। तो अगर इसको यहाँ सॉल्व करें 2 into t कितना है जो आप कहोगे, यहाँ पे हमें गिवन है 4.0 सेकेंड। तो मैंने बोला बिल्कुल सही रखें, t इज इक्वल बच्चों 2 4 था आपके 8.0 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ जाके हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड। और अभी क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम कहाँ से कैलकुलेट करें, कैसे करें। जैसे आप कहोगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, यहाँ से करते हैं।
एफ इज इक्वल हमें पता है एफ इज इक्वल 1/t होता है। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एफ इज इक्वल टू हमें क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है 1/t की जगह हम 8 रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या जो आंसर कितना आएगा, जो आपको आंसर इसका आने वाला है वो 0.125 हर्ट्ज। तो मुझे यहाँ जाके हमारा फ्रीक्वेंसी मिला हमें। तो मुझे थोड़ा सा गौर से देखें किस तरह फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे डेटा निकालूं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देखें। तो यहाँ जाके हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गया। तो मुझे फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव स्पीड करना है। क्या करना है, वेव स्पीड। चलिए एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम दूसरे देखते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जस्ट लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड होता क्या है, इसमें तो आपको सर एम्पलीट्यूड हमें पता है, ये वेव है, क्या है वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मेन पोजीशन लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। या यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड कहते हैं, ऐसे कहते हैं। या इस डिस्टेंस से मतलब यहाँ से लेके यहाँ जो फासला है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, या इससे लेके यहाँ तक जो फासला है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो बोट है बेसिकली उसको ऊपर से नीचे आने तक जो टाइम लगा, मतलब जिसमें डिस्टेंस कवर किया इसने वो 3 मीटर किया। कितना क्या बच्चों, 3 मीटर। तो जो एम्पलीट्यूड, या तो आप इस नीचे वाले हिस्से को एम्पलीट्यूड कहो या आप ऊपर वाले हिस्से को एम्पलीट्यूड कहो, तो ओवरऑल तो 3 मीटर है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आपको सर एम्पलीट्यूड होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, एम्पलीट्यूड या तो ऊपर वाला ऐसा हो सकता है या तो नीचे वाला ऐसा हो सकता है। किसी एक हिस्से को हमें लेना है, किसी एक पार्ट को लेना है। आप लोग सर इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है इसकी अगर हाफ करेंगे, इसकी आधा करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप लिखे यहाँ पे 1/2 ऑफ एस, मतलब जो डिस्टेंस हमें मिला हुआ है उसकी आधा करें तो आपको सर 1/2, यहाँ पे एस की जगह हमें मिला 3, तो हल सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिला 1.5 मीटर मिला। तो मुझे यहाँ जाके हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल 2 भी, सॉरी एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट किया, जो एम्पलीट्यूड उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, ds बताओ शाबाश का मान आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू हमें f लैम्डा पता है, v इज इक्वल टू f का पता है वो कितना है 0.125, मैंने लिखे 0.125। यहाँ पे वेवलेंथ क्या मिला हुआ है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वेवलेंथ हमें ऊपर से मिला हुआ है 8 मीटर, तो यहाँ पे 8.0 मीटर लिखें। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो यहाँ जाके स्टूडेंट्स हमने स्पीड कैलकुलेट कर लिया, स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें ताकि हम मूव करें प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। तो चलिए इसको नोट कर लिया स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप नोट किया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 2 नोट किया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे 3 में क्या क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग इन लोकेशन वेयर g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है बेसिकली जो लॉन्ग है वो लेंथ है उसका वो 1 मीटर 1 मीटर है, और g का वैल्यू जो है बेसिकली वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कह रहे कि भाई आप कैलकुलेट करें टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। चलो स्टूडेंट डेटा निकाल सबसे पहले। इसमें आपको डेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं बोला बिल्कुल आप निकाल, शाबाश आप कह रहे डेटा यहाँ पे लिख कर डेटा वर्ड लिखा, और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें गिवन है वो लिखते हैं। इसमें आपको सर हमें टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, इसका मतलब टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। मैंने कहा बिल्कुल आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एंड फ्रीक्वेंसी, और क्या कैलकुलेट करना है आपको फ्रीक्वेंसी करना है, इसको भी आप लिखें। और गिवन क्या है, पेंडुलम लॉन्ग 1 मीटर, मतलब पेंडुलम का जो लेंथ है बेसिकली वो 1 मीटर। और क्या बच्चों कह रहा है जी का वैल्यू इसमें हमारा गिवन है कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉब्लम का हमने डेटा निकाला। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। वो जो फार्मूला आपको याद है, उस फार्मूला आपको याद होगा मेरे ख्याल में, t इज इक्वल टू हमने पढ़ा टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट l अपन g। ये डेश हमारे पास फार्मूला किसका है, टाइम पीरियड का फार्मूला है। लेकिन सभी में क्या मालूम करना है टाइम पीरियड, तो मुझे यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करते जाएं और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सर हम क्या करते हैं और कुछ नहीं, यहाँ पे जो 2 है 2 सेम रखते हैं, लेकिन मुझे पाई का वैल्यू आप याद रखें, पाई जहाँ पे आए आपको वहाँ पे 3.14 रखना है और कुछ नहीं, ये आपको याद होना चाहिए।
अब यहाँ पे हम रखते हैं पाई की जगह 3.14 और एल हमें पता है कितना है 1 है 1.0 है और जी का पता है 9.8 है। तो ये सारे वैल्यू रखने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं पाई के वैल्यू मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। पाई की वैल्यू आप यहाँ से याद करें कितना है 3.144 ये हमारे पास पाई का वैल्यू है। तो ये यहाँ से याद करें क्योंकि मैं आप प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों देखिए स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा। इसमें आपके पास कैलकुलेटर होगा कैलकुलेटर से करें आपको सर यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया 6.28 आ गया और यहाँ हम कहते हैं अगर 1.0 अपॉन 9.8। देखिए मुझे अभी क्या करें आप 1 को डिवाइड करें 1 को डिवाइड करें किससे स्टूडेंट्स बताओ शाबाश 1 को डिवाइड करें 9.8 से तो जो आपका आंसर जो आ रहा है 0.1020। देखिए बच्चों मैं अगर यहाँ लिखूं तो 6.28 इसको 1 को मैं डिवाइड किया 9.8 से जो आंसर मेरे पास आ गया 0.1020 कितना आ गया 4 आ गया कितना 4 आ गया। तो स्टूडेंट अभी क्या करें कैलकुलेटर आपके पास होगा एंड स्क्वायर रूट लिखें स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू लिखें और सॉल्व करें और जो वैल्यू आएगा उसको आपसे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपको जो आंसर मिलने वाला वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा देखो बताओ शाबाश 2.01 सेकंड मतलब जो 2.01 सेकंड ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया आसानी से स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप यही मिलेगा। देखिए कैलकुलेटर आपके पास होगा कैलकुलेटर की हेल्प से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। देखिए उसके बाद हमें क्या मालूम करना है कह रहा है भाई अभी बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी का मालूम करें। फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला पता है क्या फार्मूला f = 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन l ये फार्मूला दिए है। स्टूडेंट देखिए इस फार्मूले से भी आप फ्रीक्वेंसी आसानी से कैलकुलेट करें। अगर आपको g की l की वैल्यू पुट करोगे लास्ट में आपको मिल जाएगा किसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट से आसानी से करना चाहते हो क्योंकि पेपर में आपका टाइम कम है स्टूडेंट्स आपको ये हमें पता है f क्या है 1/t है तो आपको f 1/t मतलब 1/t का वैल्यू हमें गिवन है 2.001। तो बच्चों यहाँ अगर मैं कैलकुलेट सॉल्व करूं कितना आएगा स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट कैलकुलेट सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स वो जो है बेसिकली मैं यहाँ से करता हूँ स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 2.001 सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास तकरीबन 50 आ रहा है कितना आ रहा है स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 0.50 आवर्स। तो यहाँ जाके हमने ये भी कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट्स को भी आप नोट करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमने 3 न्यूमेरिकल किए उम्मीद है कि आपको ये जो न्यूमेरिकल इसका डेटा मैं निकाला उम्मीद है कि आपको डेटा निकालना समझ आ गया होगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स और मैंने फार्मूला भी कैलकुलेट किया उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स आपसे नोट करें ताकि हम न्यूमेरिकल 4 की तरफ चलें और जल्दी जल्दी अपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लें। उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम 3 को नोट किया होगा। चलिए प्रॉब्लम 4 ये है क्या कह रहा है पेंडुलम क्लॉक विद पेंडुलम bearing out the passing out of a second how long a pendulum is required to have time period of 1 second। देखिए मुझे प्रॉब्लम बहुत आसान प्रॉब्लम है कह रहा है कि भाई हमें कितने मतलब एक लेंथ का पेंडुलम क्या होता है पेंडुलम होता है उसमें एक स्ट्रिंग लगा होता है और स्ट्रिंग उसकी लेंथ कितना होना चाहिए जो इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो। इसका मतलब सिंपल हमें एक चीज कैलकुलेट करना है वो क्या है वो है लेंथ ऑफ पेंडुलम और टाइम पीरियड कितना मिला हुआ है 1 सेकंड मिला हुआ है। चल सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा निकालते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा डेटा सबसे पहले तो क्या मिला हुआ बताओ शाबाश आप कहोगे सर हमें मिला हुआ है टाइम पीरियड तो उसका हमें मालूम है वो 1 सेकंड है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये भी मालूम है जी का वैल्यू तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने कहा बिल्कुल और हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा होना चाहिए मतलब लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जाके हमने सॉल्यूशन लिखा और फार्मूला हमें पता है टाइम पीरियड वाला बच्चों क्योंकि उससे हम लेंथ निकाल सकते हैं आसानी। तो जो t = 2 पाई अंडर रूट क्या है l/g तो जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है
देखिए अगर हमें एल चाहिए तो अंडर रूट से एल कैसे निकालें, बताओ शाबाश। क्योंकि अंडर रूट के अंदर एल है तो आपको सर हम स्क्वायर करके बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख के हम अंडर रूट से, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये एल सिंपल बच जाएगा। चलो यहाँ करते हैं। तो जो मैंने क्या किया बाय स्क्वायरिंग, मैंने लिखा बाय स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। और स्क्वायर करने के बाद मुझे पता, स्क्वायर करने के बाद मैंने टी के ऊपर स्क्वायर दिया और यहाँ जाके 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के ऊपर मैंने स्क्वायर दिया, क्योंकि बच्चों स्क्वायर बोथ साइड है वैसे ही होगा। इसलिए यहाँ पे आ गया टी के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर का मतलब उसी चीज को दो दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, ये होगा 2 पाई के ऊपर स्क्वायर और ये इसमें अलग लिखो, इस तरह लिखो एल अपॉन जी के ऊपर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया टी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्क्वायर से ऊपर, इसका मतलब लिख सकते हो 2 पाई इनटू 2 पाई। क्यों स्टूडेंट्स आपको पता है स्क्वायर का मतलब ही होता है उस चीज को दो दफा आपस में लिखें, 2 टाइम्स लिखें। और यहाँ बचा क्या, एल अपॉन जी बचा। इसमें मुझे बताओ अभी पाई का वैल्यू क्या है, इसमें आपको वैसे हमें पाई का वैल्यू पता है, पाई के 3.14 है। और यहाँ बताओ 2 सिंपल, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ 2 लिखा मैंने पहले, फिर पाई का वैल्यू 3.14 लिखा, फिर मल्टीप्लीकेशन 2 लिखा, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 है, तो बच्चों 14 है। और यहाँ पे एल सेम रखा, जी का वैल्यू 9.8 है, मैंने सारे रख लिए बच्चों। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगी। देखिए मुझे मल्टीप्लाई करते हैं किसको, देखिए बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 3.14 से, तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया 39.43। तो जो आपको है सर हमने इस कैलकुलेट किया, ये आ गया 39.43। ओके, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे एल होगा सामने, यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स 9.8। लेकिन स्टूडेंट टाइम पीरियड हमें गिवन है क्या, हाँ बिल्कुल हमें गिवन है, कितना है 1 सेकंड है। तो जहाँ टाइम पीरियड उसकी जगह उसकी वैल्यू रखें 1 सेकंड ऊपर स्क्वायर दें, यहाँ आएगा 3.948 सॉरी 43 ए अपॉन 9.8। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको वे फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। और क्या रहेगा 39.43 एल अपॉन कितना 9.8। तो अगर 9.8 को इस तरफ लेके आऊं तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करो 9.8, यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स 39.43 एल। अगर एल चाहिए मुझे एल कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर, यहाँ डिवाइड करेगा 9.8, यहाँ पे आएगा 39.43, ये वापस क्या हो गया एल हो गया। चले अभी इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद पता चलता है बच्चों क्या है आंसर। तो इसको आप डिवाइड करें 9.8 को आप डिवाइड करें 39.43 से, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट बताओ शाबाश, वो स्टूडेंट आ गया 2 पॉइंट बताओ शाबाश 0.28 0.248 स्टूडेंट कितना आ गया स्टूडेंट बताओ शाबाश 0.248। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेंथ कितना आ गया 0.248। तो आप इसे देखें, आप इसे राउंड ऑफ करके इस तरह लिख सकते हैं 0.25 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया लेंथ आ गया पेंडुलम का। बच्चों अगर पेंडुलम की लेंथ 0.25 मीटर होगी तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ मिला हुआ है 1 सेकंड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 भी समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट आप इसे नोट करें ताकि हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो चलें स्टूडेंट मेरे ख्याल में आपने न्यूमेरिकल नंबर 4 भी नोट किया होगा। तो जो अभी स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। देखिए जैसे पहले जो आपकी बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल्स थी हमने वो सारे कर लिए, अभी हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। देखिए मुझे न्यूमेरिकल्स 1 है, क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ वेव इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सबसे पहले बच्चों हम न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद डेटा निकालते हैं। जो कह रहा है कि रेडियो स्टेशन है वहां से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो कितना है, वो है 1300 किलोहर्ट्ज है। और कह रहा है कि वही जो वेव है उसकी स्पीड कितना है, वो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कैलकुलेट व्हाट इज वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उसमें यहाँ लिख रहा हूं डेटा निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेटा।
तो जो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, आप बोलोगे सर हमें वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ, इसका मतलब वेवलेंथ तो हमें कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही है। अब रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वो कितना है तो शाबाश आपको, वो तो हमें गिवन है 1300 किलोहर्ट्ज। मैंने बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो तो हमें गिवन है। एंड स्पीड ऑफ वेव स्पीड है, वो भी हमें गिवन है, वो कितना है आपको, वो हमें v गिवन है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों अभी तो बहुत आसान है। सबसे पहले इसको थोड़ा सेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास मिला हुआ है किलो हर्ट्ज में, क्या मिला हुआ है किलो हर्ट्ज में, लेकिन हमारे सिंपल हर्ट्ज में लिख रहा है, किलो वर्ड खत्म करना है। तो याद रखो अगर किलो वर्ड जहाँ पे आए उसकी जगह पे किलो खत्म करना चाहते हो तो आप उसकी जगह क्या रखें, आप जरा उसकी जगह हम और कुछ नहीं रखते 1307 रखेंगे, किलो की जगह 10⁻³ रखेंगे और सामने हर्ट्ज रखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जिस तरह हम किलो जहाँ पे आएगा किलो की जगह हम 10⁻³ रखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें वेवलेंथ। तो जो फार्मूला हमें पता है v = f लैम्डा, फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा। अगर लैम्डा मालूम करना है तो जो ये f नीचे आएगा v/f होगा, तो जो यहाँ जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। v कितना बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और बच्चों हमारे पास f कितना होगा आपको 1300 भी है और 10⁻³ भी है, सही है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो आगे हम सॉल्व करें क्या मिलेगा, लैम्डा आपको यहाँ से हमें मिल सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सेम। तो जो देखें ये 2 जीरो है, अरे एक पावर कितना ऊपर, ये कितना पावर 3 है, अगर मैं इसको 5 करूं कर सकता हूं, उसमें आपको 13 × 10⁵ कर सकते हो आप उसमें, क्योंकि ये 2 जीरो जो है मैंने पावर में रखी, 3 पहले पावर में था, 2 जीरो दोबारा आ गए मतलब 5। देखिए मुझे इसको फर्दर सॉल्व करूं, आपको 3 × 10⁸ पहले था, मुझे ये 5 मुझे बताओ प्लस में या नेगेटिव में, आपको सर ये प्लस में, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, आपको सर ये तो माइनस होगा, तो यहाँ मैंने माइनस लिखा और नीचे कितना बचा जस्ट 13 बचा। तो जो देखिए यहाँ सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3 × 10 कितना आएगा 8 में से 5 चलेगा 3 बचा, और जो नीचे क्या है 13 है। तो जो यहाँ जाके हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों अगर यहाँ सॉल्व करें मुझे ये कितना आएगा 0.23, देखिए बच्चों 0.7 बच्चों 7 कुछ इस तरह आएगा 237 आएगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे इसके कैलकुलेटर को कैलकुलेटर सॉल्व कर लें तो कुछ कितना आ रहा है, जो आप 3 को डिवाइड करते हैं 13 से आंसर हमारे पास आ गया हाँ 0.2307, बिल्कुल यही है। और ऊपर पावर में है, बिल्कुल पावर हमने लिखा 10⁻3। देखिए बच्चों अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके जाऊं तो क्या होगा, तो ये पावर ये 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको सर, ये तो बचा 230.7 मीटर। तो बच्चों ये तो क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड वेवलेंथ जो कैलकुलेट करना था। इसमें चले आप इस प्रॉब्लम नोट करें ताकि हम मूव करें प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1 था, चले इसको नोट करें, चलते 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 नोट किया होगा। चलिए स्टूडेंट प्रॉब्लम 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द वेव इज मूविंग इन अ पॉन्ड है वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। जो कह रहा है कि पॉन्ड है तालाब है, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वेवलेंथ 1.6 मीटर है एंड फ्रीक्वेंसी 0.8 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मिला हुआ है वो 0.80 हर्ट्ज है। कह रहा है कि भाई वेव का स्पीड क्या होगा। उसका मतलब बच्चों वो सिंपल है, सबसे पहले बच्चों यहाँ देखेंगे डेटा निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखा डेटा, क्या लिखा बच्चों बताओ शाबाश, हमने डेटा निकाला स्टूडेंट्स। देखिए डेटा निकालने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया मैंने, वेवलेंथ हमें क्या कितना 1.6 मीटर, तो जो मैंने यहाँ लिखा 1.6 मीटर हमें वेवलेंथ गिवन है। और क्या स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी गिवन कितना है शाबाश, आपको सर वो है 0.80 हर्ट्ज, हमने वो भी लिखा। मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करना है। मुझे मेरे यहाँ लिखा v मालूम करना है, तो जो आप लिखोगे सर यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें पता है फार्मूला v = f लैम्डा होता है, मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। v = आपको f का हमें पता है 0.80 है और इसका पता है 1.6 मीटर है। तो जी यहाँ जाके हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा कितना। आपको यहाँ लिख सकते हैं हम कितना बच्चों 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो जिसको सॉल्व करने के बाद 1.2 मीटर पर सेकंड, कितना आंसर आ गया 1.28 मीटर पर
सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमने बआसानी वेव का स्पीड कैलकुलेट किया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गया होगा। चलें स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें। हम चलते हैं न्यूमेरिकल। बच्चों उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल टू नोट किया होगा। चलें तीसरी तरफ चलते हैं। बच्चों कह रहा है कि हमारे पास 50 वेव्स पास कर रहे हैं किसी पॉइंट से 10 सेकंड में। क्या कह रहा है? If 50 waves passes through a point in 10 seconds, what are the frequency and period of wave? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed. देखिए बच्चों क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेटा, यहाँ लिखता हूँ। आपको सर डेटा निकालते हैं आसानी से। हमें 50 वेव्स गिवन है। देखिए बच्चों यहाँ 50 वेव्स वगैरह गिवन तो आपसे एंड से लिखें, मतलब 50 यहाँ मैंने एंड लिखा। और कितना टाइम है? और आपको यहाँ 10 सेकेंड में। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या मालूम कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहे हैं, मालूम कर लें। और क्या मालूम कर रहे हैं? पीरियड मालूम कर लें, इसका मतलब टाइम पीरियड मालूम करना है, करते हैं। और क्या गिवन है? इफ इट्स वेवलेंथ इज, मतलब वेवलेंथ मिला हुआ है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वेव स्पीड, क्या मालूम करना है? वेव का स्पीड। थोड़ी देर से यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। में यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखिए आपको पता है कि 50 वेव मूव कर रहे हैं 10 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब सर फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितना वेव पास कर रहे हैं किसी जगह से, वो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब जो 50 फ्रीक्वेंट वेव्स पास कर रहे हैं 10 सेकंड में, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना वेव्स पास करेंगे? 5। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 5 हो गया। सिंपल लैंग्वेज में समझा हमने। तो अगर आप फार्मूला से कैलकुलेट करें तो आपको f इज इक्वल टू क्या होगा? n अपॉन t होगा। तो जो आपको पता है n कितना है? 50 है, और ये कितना है? 10 है। 0 0 से चला गया, ये आ गया 5 हर्ट्ज। तो जो आप याद रखें, आपको जो फ्रीक्वेंसी मिला वो कितना मिला? आपको ये फ्रीक्वेंसी जो हमें मिला वो 5 हर्ट्ज मिला। तो शायद इसको यहाँ से नोट करें, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिला। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको बताता चलूं, जिस तरह मैं आप यहाँ प्रॉब्लम एक पैटर्न के साथ कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल को पैटर्न के साथ कर रहा हूँ, आप इस तरह वहाँ पे अपनी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिख के आए, क्योंकि मुझे एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको प्रोसेस अच्छी तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड। तो जो आपको टाइम पीरियड तो हम मास्टर में कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड हमारे लिए तो आसान है। क्या है? हमें पता है 1/f होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ये ऊपर 1 रखा, नीचे 5 रखा, हमें ये पता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा इसमें बताओ, शाबाश। इसमें ये आएगा 0.2 सेकंड। तो यहाँ जाके हमने टाइम पीरियड भी निकाला इसका। तो जो देखिए टाइम पीरियड भी हमने कैलकुलेट कर ली। और क्या कैलकुलेट करना? लास्ट। तो जो आपको लास्ट हमें कैलकुलेट करना है वेव का स्पीड। तो मैंने बोला कैलकुलेट करते हैं, चलें वेव का स्पीड। तो जो आपको सर वेव का स्पीड है v इज इक्वल एफ लैम्डा। लेकिन आपको सर ये तो हमें सेंटीमीटर में मिला हुआ है, हमें मीटर में करना है। देखिए मुझे, अगर आपको कोई चीज सेंटीमीटर में हो, आपको मीटर में करना है, और कुछ नहीं करें, उसको 100 से डिवाइड करें, खुद ब खुद वो मीटर में हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों, अब यहाँ करता हूँ v इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? f कितना मिला है? अब f 5 मिला हुआ है मुझे, और मुझे वेवलेंथ कह रहा है कितना है? 8 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे मीटर में चाहिए। मैं क्या करूं? आपको 100 से इसको डिवाइड कर लें। तो जो मैंने सिंपली 100 से डिवाइड किया, मुझे यहाँ सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? देखिए मुझे 5 का टेबल है 1 टाइम्स, यहाँ 20 टाइम्स, ऐसे बच्चों। बच्चों अगर 4 का टेबल है, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो मुझे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? चाहे 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जाके हमारा वेव का स्पीड कैलकुलेट हो गया। चलिए बहुत जल्दी इसको नोट करें ताकि हम मूव करें आगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल हमारे पास 4 है। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको 3 न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? सिलिकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कह रहा है हमारे पास एक स्प्रिंग है, सिलिकी स्प्रिंग है, उससे हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस किए, टू एंड फ्रो वाले वेव्स प्रोड्यूस किए। The wave travel with a speed of 40 centimeter per second। कह रहे हैं भाई वेव का जो स्पीड है बेसिकली वो कितना है? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एंड फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। का फ्रीक्वेंसी गिवन 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंप्रेशन? मुझे ये मालूम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेटा लिखता हूँ बच्चों। यहाँ डेटा में लिखा, डेटा में क्या क्या गिवन है आपको? सर डेटा में तो हमें फिलहाल गिवन है वेव का स्पीड है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वेव का स्पीड हमारे पास कितना आ गया बताओ, शाबाश, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड फ्रीक्वेंसी जो कि है 20 हर्ट्ज।
मैंने बोला ये भी सही है, आप सही कहा आपने। मालूम क्या करना है, देखिए बच्चों को कह रहा है दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस उसको क्या वो मालूम करें। देखिए जैसे आपको मालूम है कि दो कंप्रेशन के बीच में या दो रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते थे, आपके सर वेवलेंथ। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। तो बच्चों वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सर सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिखा, मुझे पता है v इज इक्वल एफ लैम्डा फार्मूला है। अगर मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है तो ये होगा v अपान एफ होगा। लेकिन सबसे पहले बच्चों ये किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड में करना है। मैंने पहले आपको कहा था जब आपको सेंटीमीटर में गिवन हो आपको मीटर में करना हो, सिंपली 100 से डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के बाद ये 0 पॉइंट कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कर लें आप इसे करें 40 को डिवाइड करें 100 से, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा जो इतना ही आएगा 0.4 सेकंड मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ मैं लिखता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू, जहाँ ये v वहां गया है 0.4 अपान f कितना गिवन है 20, कितना गिवन है स्टूडेंट्स 20। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपने सर अभी तो मालूम होगा आसानी से 0.4 हो गया अपान ये कितना हो गया 20 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया स्टूडेंट्स कितना 0.4 को मैंने डिवाइड किया 20 से, मेरे पास जो आंसर आ गया 0.02। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया 0.02, ये आ गया स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स यही आ गया मीटर, ये हमारे पास क्या है वेवलेंथ है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी नोट करें जल्दी, चलें इसे नोट करें ताकि हम लिक्विड न्यूमेरिकल 5 को और 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे चलिए इसे नोट करें जल्दी। तो चलें डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल 5। तो क्या है लिखा हुआ बच्चों, सपोज स्टूडेंट जनरेटिंग अ वेव इन सिलिकी। तो क्या है कि एक सिलिकी स्प्रिंग है उसमें एक स्टूडेंट वेव जनरेट कर रहा है। The student's hand makes one complete fourth and back oscillation in 0.4 सेकंड। तो क्या है एक स्टूडेंट है वो सिलिकी को ऐसे मूव करवा रहा है, क्या कह रहा है मूव करवा रहा है, या बच्चे ऐसे आगे पीछे मूव कर बैक फोर्थ मतलब ऐसे आगे पीछे मूव करवा रहा है। लेकिन मुझे कंप्लीट मूव करवाने में जो टाइम लग रहा है उसको वो है 0.40 सेकंड। The wavelength in Slinky is 0.60 मीटर, 0.60 मीटर। फर्स्ट डिटरमाइन पीरियड फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ। देखिए बच्चों हमें तीन चीजें मालूम करने हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखते डेटा लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। बच्चों आपको हमें जो गिवन है सबसे पहले वो है, देखिए मुझे जो टाइम बेसिकली एक वेव कह रहा है भाई एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, यही है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड मालूम करने की जरूरत ही नहीं है हमें, टाइम पीरियड हमें यहाँ से मिला हुआ है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ टाइम पीरियड मालूम कर, चलें और क्या बच्चों यहाँ वेवलेंथ हमें मिला हुआ है। तो वेवलेंथ मैंने लिखा भाई हमारा 0.60 मीटर है। टाइम पीरियड मालूम करना है, सही है बरा मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी मालूम करना है उसको कैलकुलेट करते हैं। वेव का स्पीड मालूम करना है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो मुझे सारी चीजें हमें क्या करना है मालूम करने हैं। तो आपको सर यहाँ से हम टाइम पीरियड का पता है, यही जो ये मिला हुआ है क्या है ये टाइम पीरियड है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा 0.4 सेकंड, ये तो हमारे पास क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया। चलो इसको आप यहाँ से लिखिए टाइम पीरियड हमें मिल गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या मालूम करना है शाबाश आप कहोगे। अभी हमें जो मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1/t। तो बच्चों इसका मतलब f इज इक्वल टू 1/t मतलब 1/0.40। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो 1 को आप डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करें 0.40 से, उस सॉल्व करने के बाद 2.5। इसका मतलब बच्चों यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाला 2.5 हर्ट्ज। तो जो आसानी से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला, उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ गया कि देखिए बच्चों मैंने अभी तकरीबन आपको 5 से 6 प्रॉब्लम करवाए। उम्मीद है कि आपको अभी आपका फ्लो आ रहा होगा, मतलब आप जल्दी जल्दी समझ रहे हैं चीजों को। तो जिसके बाद फ्रीक्वेंसी मिला टाइम पीरियड मिला, अभी क्या मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे हमें मालूम करना है वेव का स्पीड। तो इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या मालूम करना है, वेव का स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। वेव का स्पीड f में मिला हुआ है कितना, जिसका शाबाश 2.5, और वेवलेंथ कितना मिला हुआ है बताओ शाबाश 0.60 मीटर। यहाँ बच्चों सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.5 को मल्टीप्लाई करें 0.60 से 1.5, तो यहाँ से हमारे वेव का स्पीड जो आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए स्टूडेंट्स को नोट करें ताकि हम मूव करें न्यूमेरिकल
नंबर 6 की तरफ, और जल्दी जल्दी अपने न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स चलें आप इसे नोट कर लें, शाबाश जल्दी करें। चलें डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम 5 नोट किया होगा। चलें 6 की तरफ। देखिए मुझे क्या कह रहा है कि 80 कंप्रेशंस पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकंड। मुझे कह रहा है कि एक हमारे पास पॉइंट है स्प्रिंग में, उसमें 20 कंप्रेशन पास, सॉरी 80 कंप्रेशन पास हो रहे हैं 20 सेकंड्स में। ओके, और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, पीरियड मालूम करना है। इफ टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कह रहा है भाई दो कंप्रेशन की बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट वेव स्पीड। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लेकर आऊँ, अगेन डेटा निकालते हैं बच्चों, तो आपका डेटा यहाँ आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चों देखें यहाँ 80 कंप्रेशन, देखिए बच्चों मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा, क्योंकि बच्चों मुझे 80 कंप्रेशन मिले हुए हैं, फ्रीक्वेंसी मिला नहीं है फिलहाल, मैं एन लिखा भाई 80, जैसे पिछले प्रॉब्लम में आया था 50, तो उसको मैंने एन से लिखा था, उसको एन से लिखते हैं। और टाइम कितना है 20 सेकेंड में किसी पॉइंट से 80 वेव्स पास कर रहे हैं। तो ओके, और क्या लिखा हुआ है नीचे, मुझे 8 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब देखिए बच्चों मैंने अभी आपको समझा चुका हूं कि दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, तो मैंने यहाँ लिखा ये क्या 8 सेंटीमीटर हमारा वेवलेंथ है, उसको मैंने लिखा। मालूम क्या करना है मुझे, फ्रीक्वेंसी, तो चले मालूम करते हैं। और क्या मालूम करना, टाइम पीरियड, चले वो मालूम कर लेते हैं। और क्या मालूम करना, वेव का स्पीड, वो मालूम कर लेते हैं। देखिए मुझे ये सारी चीजें मालूम करनी है। ओके, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिए मुझे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा बच्चों, मैंने कहा था कि F इज इक्वल टू एन अपॉन टी होता है पिछले प्रॉब्लम में। तो मुझे यहाँ क्या एन कितना है 80 अपॉन 20, मुझे 0 0 से क्या ये 2 का 4, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हमें डायरेक्ट कितना मिला, फ्रीक्वेंसी जो मिला डियर थोड़ा शाबाश, अब ये फ्रीक्वेंसी मिला 4 हर्ट्ज। कितना मिला डियर थोड़ा शाबाश 4 हर्ट्ज, ये यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकाला। अरे फ्रीक्वेंसी मिल के क्या टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये हाँ बिल्कुल हमें पता है टेम्परेचर का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, T इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ की जगह 4 रखते हैं। T इज इक्वल टू क्या आएगा डियर, बताओ शाबाश, ये आएगा 0 पॉइंट मतलब क्या, तो शाबाश सोचो, देखें कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करें 4 से, 1 को डिवाइड करें 4 से, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 को डिवाइड करें 4 से 0.25, तो बच्चों यहाँ से हमने निकाला 0.25 सेकेंड। तो यहाँ तक हमारा क्या आ गया, इसमें बताओ शाबाश, ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। और क्या मालूम कर रहे हैं का स्पीड बच्चों, वो सब आसान है, v इज इक्वल टू द एफ लैम्डा। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन बता रहा हूँ भाई 8 सेंटीमीटर में है, लेकिन मैंने कहा जब सेंटीमीटर मिला हो उसको मीटर में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब बच्चों इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, v इज इक्वल टू जहाँ एफ की जगह 4 रखेंगे और लैम्डा की जगह रखेंगे 8 रखेंगे, नीचे रखेंगे डिवाइड 100। क्यों स्टूडेंट्स हमें करना है इसमें मीटर में करना है। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो चाहिए हमारे पास कितना होगा, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चाहिए हमारे पास ऊपर वालों को मल्टीप्लाई आपस में करें, ये तो होगा मेरे ख्याल में 32 अपॉन 100, तो 32 अपॉन 100 को डिवाइड करें, 32 को डिवाइड करें 100 से, तो आंसर मिल जाएगा आपको 32 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स आंसर जो आ गया कितना आ गया, थोड़ा शाबाश, ये आंसर जो हमारे पास आ गया कितना 0.32, तो क्या आ गया 0.32 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेव का स्पीड आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको वेव की स्पीड समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करने थे, हमें जो चीज मिले थे हमने सारे रखे और लास्ट में कैलकुलेट किया। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों अगर आप न्यूमेरिकल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो समझ में कुछ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा, या आपको जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे ऐड करता हूँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरह से गाइड करें। चलें स्टूडेंट्स आगे जाते हैं न्यूमेरिकल 6 को नोट करें, हम 7 की तरफ चलें स्टूडेंट्स, ताकि हम न्यूमेरिकल को पूरा करें जल्दी जल्दी से। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रहा न्यूमेरिकल 7। उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल नंबर 6 नोट किया होगा। देखिए मुझे क्या कह रहा है, waves in swimming pool propagate at 0.90 मीटर पर सेकंड। मुझे कह रहा है कि हमारे पास जो स्विमिंग पूल है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन वेव की स्पीड जो कितना है 0.90 मीटर पर सेकंड। इफ यू splash the water at one end of the pool and observe the wave go to the opposite end and reflect and return in 30 seconds, how far away is the other end of the pool। देखिए मुझे कह रहा है कि आप सपोज करें एक किनारे पे है पूल की तालाब की, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे मतलब पानी के ऊपर हाथ मार रहे हैं, ऐसे हाथ मारोगे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, वेव्स यहाँ से जाके इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे,
जैसे बच्चों कह रहा है कि यहाँ से वेव जैसे निकले, यहाँ से जाके यहाँ तक गए और वहां रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरफ आ गए। यहाँ से जैसे गए वेव यहाँ से यहाँ तक, वापसी यहाँ तक पहुंचने में इनको जो टाइम लगा है वो कितना है, कह रहे कि भाई वो 30 सेकेंड है। तो बच्चों क्या है, टाइम पीरियड है। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि वेव को यहाँ से यहाँ जाने तक, दोबारा यहाँ से यहाँ आने तक एक कंप्लीट साइकिल हो गया, इसका मतलब ये टाइम पीरियड है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेटा निकलते हैं यहाँ से, जो आप लोग डेटा निकालते हैं सबसे पहले, मैंने बोला सही है निकालते हैं। आपको वेव का स्पीड तो मालूम है वो कितना है, वो हमारे पास है 0.90 मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है। और क्या गिवन है टाइम पीरियड, जो कि हमारे पास 30.0 सेकेंड है। तो मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हाउ फार, मतलब कितना डिस्टेंस उसने यहाँ से वहां तक गया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो मालूम करना है, ये कह रहा है स्टूडेंट्स। और हाउ इज अदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना था जो उसने कवर किया वेव ने, इसका मतलब मैं एस से लिखता हूँ। किसे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इसको मैं एस से लिखता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और जो सॉल्यूशन में लिखूं तो आप लोग एस सॉल्व करना तो बहुत आसान है। v इज इक्वल टू पता है एस अपॉन टी होता है, आपने पढ़ा होगा फार्मूला। मुझे अगर मैं एस मालूम करना है, एस इज इक्वल क्या होगा इसमें बताओ, v इनटू टी होगा। अगर एस मालूम करना है बच्चों v कितना है, आपको 0.90 और टाइम हमें मिला हुआ है 30, क्या मिला हुआ है शाबाश 30.0। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो बच्चों 0.90 इनटू 30 27। तो बच्चों यहाँ से हमें जो डिस्टेंस मिला वो मिला एस इक्वल टू 27 मीटर मिला। देखिए मुझे आपकी बुक में लिखा हुआ है मतलब 27.7। देखिए बच्चों इसको लिखें या उसको, मतलब बात सेम पॉइंट की बात तो बच्चों इतना इशू नहीं होता है, लेकिन पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, एस इक्वल टू 27 मीटर आ गया। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर बात करें, आपकी बुक में इसकी फ्रीक्वेंसी निकाला गया है, लेकिन यहाँ ऊपर फ्रीक्वेंसी पूछ नहीं रहा, क्योंकि मुझे देखा पढ़े प्रॉब्लम कहीं भी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर मालूम करना चाहते हैं, मालूम करना आसान है, मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या v इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 1/t वाला फार्मूला पढ़ा होगा। जो अगर मालूम करना चाहते हैं आप यहाँ मालूम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1/, यहाँ 30 रखें, तो ये सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा। चलिए बच्चों मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ भाई, मुझे पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपकी बुक में सॉल्व किया गया तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। एक मिनट बच्चों, 1 को डिवाइड करते हैं 30 से, कितना आंसर आ रहा है, मुझे 0.033 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है 0.033 आ रहा है, 33। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी। तो चलें बच्चों इस न्यूमेरिकल को भी नोट करें और चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल तरफ और अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। तो चलें बच्चों इसको नोट करें। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम 7 नोट किया होगा। वो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि भैया सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग पेंडुलम, कह रहे हैं कि सिंपल हमारे पास पेंडुलम है, उसका लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर गिवन है। कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए बच्चों सबसे पहले मैं निकालता हूं डेटा। तो आप लोग सर यहां डेटा निकालना तो बहुत आसान है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ कितना गिवन है वो हमारे पास है 80.0 सेंटीमीटर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्या गिवन है, कैलकुलेट टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड मालूम करना है, बिल्कुल हम यहाँ लेकर मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी मालूम करना है हमने, वो मालूम करना है। और जी का वैल्यू में पता है बच्चों को, तो हमें याद है, बचपन से याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये आपको किसमें मिला हुआ है, सेंटीमीटर में। लेकिन जो आपको किसमें करना है बताओ, शाबाश। मैंने आपको समझाया जब भी आपको सेंटीमीटर वैल्यू मिला हो, आपको मीटर में करना है, आप 100 से डिवाइड कर लें। तो जो आप 100 से डिवाइड करो कितना आएगा, मुझे तो होगा 0.8 होगा। डिवाइड कर लें मुझे उससे 100 से कितना आएगा, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड किया, 80/100 किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया 0.8 मीटर। तो जी आ गया। चलिए मुझे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो मुझे पता है टाइम पीरियड फार्मूला क्या होता है, t = 2π/L/Ga। तो चलिए मुझे वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 सेम रखा है, पाई के जो आपको याद होगा 3.14 अभी मैंने आपको बताया। और लेंथ कितना की बने 0.8 जी की वैल्यू क्या है, मतलब जो शाबाश 9.8। देखिए मुझे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6.28 √ 0.8/9.8। देखिए बच्चों फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ टाइम पीरियड हमें मिलेगा। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 0.8 को डिवाइड कर रहा हूँ, 0.8 को डिवाइड कर रहा हूँ 9.8 से।
तो बच्चों हल्का सॉल्व करने के बाद 0.081 आ गया। क्या आ गया इसमें बताओ शाबाश, 6.28 सेम रहा, लेकिन यहाँ जो आ गया 0.0816। तो चले बच्चों इसका अंडर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बच्चों स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या स्क्वायर रूट है 0.0816। तो बच्चों इसका जो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास वो आ गया 0.2856। वंस अगेन निकाल दीजिए, एक मिनट, 0.01816। तो बच्चों सॉल्व किया हमने 0.285। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास 6.28 है, ये क्या है 0.2856। तो चलिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 से, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने क्या लिखा 6.28 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे 0.2856 से। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो 1.79 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1.79। तो हमारे पास टाइम पीरियड यहाँ मिल गया कितना 1.79। कुछ आ गई है यहाँ पे 7.793 है, मतलब 1.794 भी आप कर सकते हैं। तो जी हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया टाइम पीरियड का। देखिए मुझे अगर टाइम पीरियड आपने निकाला, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। कैसे तो आपको पता है t इक्वल क्या होता है 1/f होता है। यहाँ से हमें पता है, एक मिनट फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो फ्रीक्वेंसी के बाद में क्या होता है बताओ शाबाश, f इज इक्वल टू 1/t होता है। तो जी यहाँ रखें 1/t की जगह क्या रखें 1.794 रखें, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर होगा। देखिए मुझे 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.794 से, किसे तो शाबाश 1.794 से हम 0.557 आ गया। क्या आ गया फ्रीक्वेंसी जिसका शाबाश मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या आ गया f इज इक्वल टू 0.557। देखिए मुझे एक मिनट देखता हूँ कितना आ रहा है, यही है बच्चों हर्ट्ज। तो यहाँ से आप लिखें, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ये हमारे पास क्या है टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी। तो जो यहाँ जाके हमारे सारे न्यूमेरिकल जितने न्यूमेरिकल इस चैप्टर की, तो बच्चों देखिए एक एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाया। इसके साथ साथ बच्चों जितने भी हमारे पास सॉल्व न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज न्यूमेरिकल से सारे हमने किए। तो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। फिर हम साउंड वाले चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस तरह में जो जितने चैप्टर हमारे क्लास मैट्रिक में है सारे चैप्टरों की इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा। चलें डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स।